आज का जो मसला है ये बड़ा ही संजीदा मसला है। आज हम लोग यहाँ ना होते बल्कि लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं बैठे हुए नज़र आते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पीएचडी का जब से डेट आया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र और यहाँ के जो स्टूडेंट लीडर हैं वो तकरीबन जहाँ तक देखा जाता है एक तादाद है जो रिसर्च का ख्वाब रखती है, तो वो अपना लाइब्रेरी में बैठकर अपना वक्त पढ़ाई में लगाती है। लेकिन पिछले 2 रोज़ से जो हिंदुस्तान के अंदर माहौल बिगड़ा नज़र आया, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट और यहाँ के जो स्टूडेंट लीडर हैं उन्हें फ़िक्र सताने लगी, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हमेशा से एक रिवाज रहा है, यहाँ की परंपरा रही है, यहाँ का तहजीब रही है, यहाँ का ट्रेडिशन रहा है, या ये कह लें बाबाए कौम सर सैयद अली रहमा, जो उन्हें एक फ़िक्र थी कौम की, जो उन्हें एक फ़िक्र थी हिंदुस्तान की, जो उन्हें एक सोच थी पूरे मुल्क की, अमन शांति भाईचारा आपस में मोहब्बत, ये सारी चीज़ें जो थीं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पैदा की गई और हिंदुस्तान तक फैलाई गई। लेकिन आज जब देखा जाता है पिछले 2 रोज़ से पहला वाक़या हमारे सामने वो पेश आता है कि आरपीएफ का एक जवान, कहा जाता है कि उसको दिमाग से कहीं ना कहीं वो पैदल हो चुका था, या ये कह लें कि वो दिमाग से पागल हो चुका था। उसने बिना वजह, बिना किसी बात के, बिना किसी झिकझिक के उसने 3 शख्स को गोली मार दी गई। वजह आखिर तर्क निकल के आया कि क्यों मारी गोली, तो वजह बताई गई कि उनके चेहरे पे दाढ़ी थी, माशाल्लाह उनका नूरानी चेहरा था, उसकी बंदूक से गोली निकल गई, वो सीना चीर गई, वो तीनों शहीद हो गए। जब वो शहीद हो गए, वो पागल था, मगर पागल को एक समझ आई, मारने के बाद अपने साथी को मार दिया सिर्फ ये दिखाने के लिए वो पागल था। आखिरकार उसे क्या मिला? न सजा, न कानून, न कुछ। कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा के रख दी, संविधान को तार तार कर दिया। हिंदुस्तान आज इतने बुरे दौर से गुजर रहा है कि इंसान की जान की कीमत एक जानवर से बदतर हो चुकी है। अरे अब तक हम समझ में आता था कि गांव माता की रक्षा हो रही है, गांव के लिए एक सुरक्षा घर बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी देखा गया गाय भी रोडों पर फिर रही हैं बेचारी, उनका भी ना चारे का ख्याल रखने वाला कोई है, ना उनका ख्याल रखने वाला कोई है। तो वही हाल इंसान का हो गया आज। और ख़ास तौर से अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम कौम के समाज, मुस्लिम कौम के लिए उनके नौजवानों को जिस तरह से टारगेट करके मारा जा रहा है, सफ़र में मारा जा रहा है, चौराहे पे मारा जा रहा है, रोड पे खड़े होकर मारा जा रहा है, सिर्फ फ़कत इस बात पे कि उनका नूरानी चेहरा है, उनके चेहरे पर दाढ़ी है। और उनके घर वालों का अगर बयान सुनेंगे तो यकीनन किसी भी मुल्क, हिंदुस्तान के मुल्क में रहने वाले किसी भी नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। उनके घर वालों ने फ़क्र से बात कही कि इंतकाल हो गया, शहीद हो गया, फ़क्र है हमें, बिना वजह मारा गया, शहीद का दर्जा दे दिया गया, अल्लाह का शुक्र है, चलो तुम मारो, इंतहा करो जुल्म की। उसके अगले दिन मैं आ रहा हूँ बात पे, सब्र रखें, आज बोलने दें मुझे। आज अगले दिन देखा गया कि मेवात नूह के अंदर एक मोनू मानेसर, जो अपने आप को एक बाहुबली बीजेपी का रक्षक बताता है, या ये कह लूँ बजरंग दल आरएसएस का रक्षक बताता है अपने आप को, वो एक वीडियो डालता है, चुनौती देता है, और मेवातियों और मेवात से और मेवात के आसपास गांव से ये कहकर अनाउंसमेंट करता है कि आ रहा हूं, इंतजाम कर लें, अपने आप को जीजा बताता है। वो मेवातियों को साला बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहते ना खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, जवाब मिला। आज क्या हालत है? मेवातियों ने जिस हिसाब से उन्हें उकसाया, मेवातियों को उकसाने का नतीजा मिला, रोडों पे आगजनी हुई। आगजनी करने के बाद कई जानों के सौदे हुए, चाहे वो हिंदू मरा या मुस्लिम मरा, या ये कहूं कि मस्जिद के इमाम मरे, जान तो इंसान की गई ना। भड़काने वाला कौन, दंगे कराने वाला कौन? सवाल आखिर ये है। मोनू मासन ने वीडियो डालकर सबको चेतावनी दी, उकसाया एक आम पब्लिक को, जो रोजगार में अपने बिजी थे, जो खेतों में बिजी थे, अपने जो मजदूरी में बिजी थे। आज उन्हें इस हालत पे लाके खड़ा कर दिया मेवात के अंदर उन आम पब्लिक को कि वो आज आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गए। और बाद में जब सर्वे किया गया, आप भी की मीडिया जब जाती है मेवात के अंदर, नूह के अंदर, आसपास के गांव में सर्वे करती है और नॉन मुस्लिमों से ये पूछती है कि आपको कभी सताया गया, तो हिंदुओं ने यह कहा कि ना कभी सताया गया,
ना कभी कभी तड़पाया गया, ना कभी किसी तरह की तकलीफ दी गई, बल्कि मेरी तकलीफ में वो हमेशा साथ खड़ा नजर आया, जिसे कहते हैं मुस्लिम कौम। हम मुसलमान, हिंदुस्तान की वो इतिहास और वो तारीख है कि अगर हम ना हो तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी खूबसूरती मिट जाए। अगर हम ना हो तो कलम की ताकत दिखाने वाले शख्सियतों का नाम मिट जाए। अगर हम ना हो तो इंडिया गेट पे छपे नाम सारे खत्म हो जाएं। मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस ऐतिहासिक गेट पे खड़े होने का मकसद, बातचीत करने का मकसद, आज यहाँ पूरे हुजूम का आने के साथ का मकसद सिर्फ इतना है कि किसी सियासी मजलिस में ना फंस के, ना किसी सियासी शिकंजे में आकर हम नौजवान या हमारे इर्द गिर्द रहने वाले आम पब्लिक किसी भी चीज़ को करने से पहले 100 बार उसकी जांच पड़ताल कर लें कि जो हमें चढ़ा रहा है वो सच है या नहीं। क्योंकि आज